नवल किशोर, तुम कहते हो क्या किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से? और संत और मंत्र देगा? असंभव। क्योंकि मंत्र शब्द बनता है उसी धातु से जिससे मन बनता है। मन तो मंत्र से ही बनता है। मन का काम ही क्या है? तुमने कभी ख्याल किया? मन का काम है सलाह देना, ऐसा करो, वैसा मत करना। इसलिए तो हम सलाहकार को मंत्री कहते, सलाह देता है कि ये करो वो करो। मन जो है वो मंत्री है, वो सलाहकार है। मन और मंत्र संयुक्त है। मंत्र यूं समझो कि ईंट है, उसी की ईंटों से बना हुआ मन है। मन से मुक्त होना है, इसलिए मंत्र के द्वारा तो कोई मन से मुक्त नहीं हो सकता। मन का तो उपयोग मंत्र से ही करना होगा। अगर तुम बैठ के राम राम जपोगे तो जपोगे किससे? मन से ही जपोगे। और अगर मन का ही अभ्यास कर रहे हो, मन की ही दंड बैठक लग रही, तुम राम 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 किए जा रहे हो, ये मंत्र की ही दंड बैठक, इससे तो मन और मजबूत होगा। मन से मन मजबूत होता है, और जितना मन मजबूत होता है उतना ही तुम्हारे और तुम्हारी आत्मा के बीच बाधा खड़ी होती। इसलिए कोई संत मंत्र नहीं देगा। संत तो तुम्हारे मंत्र को ही छीन लेगा और तुम्हारे मन को भी छीन लेगा। संत तो तुम्हें रास्ता बताएगा मन के पार जाने का। हां, अगर तुम्हें मन की शक्तियों को बढ़ाना है, आध्यात्मिक शक्तियों का नाम मत लेना। अगर मन की शक्तियों को बढ़ाना है तो मंत्र उपयोगी है। मंत्र के प्रयोग से मन की शक्तियां बढ़ जाएंगी। मगर मन की शक्तियों को बढ़ा के भी क्या करोगे? समझ लो कि पानी पे भी चलने लगे तो फायदा क्या है? वर्षों की मेहनत के बाद अगर पानी पे भी चलने लगे और कांच भी चबाने लगे तो कोई कांच का नाश्ता करना है? और पानी पे चलने के लिए नावें हैं और सरलता से तैरना सीख सकते हो। लकड़ी की जरा सी डोंगी काम दे देती है। उसके लिए वर्षों की मेहनत करना और पानी पे चलना सीखना और कांच चबाना किस लिए? क्या फालतू बोतलें वगैरह फेंकने में बहुत दिल दुखता है कि कैसी बहुमूल्य चीजें फेंकी जा रही? अरे आज अगर मंत्र सिद्ध होते चबा लेते। क्या करोगे? अगर दूसरों के विचार भी पढ़ने लगे, अपने ही विचार पढ़ के कुछ नहीं मिला, दूसरे का विचार पढ़ के क्या मिलेगा? और कचरा अपना ही काफी है, और दूसरे का कचरा और लेके क्या करोगे? दूसरा अपने विचारों से मुक्त होना चाह रहा है और तुम उसके विचार पढ़ने को उत्सुक हो। मंत्र से मन की शक्तियां जरूर बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि मंत्र एक खास लक्ष्य के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वह लक्ष्य तंद्रा। अंग्रेजी में जिसको हिप्नोसिस कहते हैं, उसके लिए हमारा पुराना यौगिक शब्द है तंद्रा। एक तो जागृति है, वह तो मंत्र से आती नहीं। एक निद्रा है, वो बिना ही मंत्र के आ जाती। दोनों के मध्य की एक स्थिति है तंद्रा। वो मंत्र के द्वारा लाई गई निद्रा है। हिप्नोसिस का अर्थ तंद्रा होता है।
अगर तुम एक ही शब्द को बहुत बार दोहराओगे तो उससे तंद्रा पैदा होती। तंद्रा पैदा होने की सीधी प्रक्रिया है। अब तुम बैठे हो, राम 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 जपे जा रहे जपे जा रहे जपे जा रहे हो, इसके दो परिणाम होते। एक तो मन एक ही चीज से ऊब जाता है, ऊब नींद लाती, इसलिए धार्मिक सभाओं में लोग सोते। अब वही राम, वही सीता, वही रावण, वही कहानी कितनी बार तो देख चुके। फिर वही हनुमान जी, फिर वही लिए चले आ रहे हैं पहाड़, सब वही का वही। तो अब रामलीला देखोगे कि सोओगे? इससे बेहतर है सो ही जाओ। इस बकवास को देखने में सार क्या है? रामलीला में तो कभी कभी लोग जागते जब कुछ गड़बड़ हो जाती। जैसे ऐसा हुआ एक बार, कि जब रामलीला शुरू हुई और सीता का स्वयंवर रचा गया, तो कहानी यूं है कि खबर आती है लंका से कि हे रावण, तेरी लंका में आग लगी। तो रावण भागता है। लंका में आग लगी हो तो ये कोई विवाह रचाने का अवसर है? बेचारा भागता अपनी लंका बचाने। ये तरकीब है, ये ऋषि मुनियों की जालसाजी है, ये झूठ है। लंका वगैरह में कोई आग नहीं लगी थी, मगर जब तक वो बेचारा लौटे तब तक यहां मामला खत्म हो गया। उसको हटाना जरूरी था, क्योंकि वो शिव का भक्त था और वो शिव का धनुष था, और उसने प्रार्थना की थी, शिव से उसे वरदान था कि शिव उसकी साथ देंगे, सहायता करेंगे। अरे अपने चमचों की कौन सहायता नहीं करता? छोटे मोटे भी करते हैं, वो तो शिव जी बेचारे बड़े पहुंचे हुए पुरुष। और ये रावण कितनी सेवा किया, उनकी अपनी गर्दन काट काट के रख देता था। अब और क्या चाहिए? चमचे से और क्या चाहिए? तो वो तोड़ देता धनुष बाण। डर था। रामचंद्र जी उसके सामने छोकरे ही थे। एक दो धौल जमाता और तोड़ ताड़ के अपना लेके सीता को रवाना हो जाता, तो सब रामायण वहीं खत्म कर देता। तो उसको भगाना पड़ा। जब तक वो गया तब तक राम ने धनुष बाण तोड़ लिया, विवाह हो गया। अब इसको तो बार बार होता है, तो लोग जाति से अपना इंतजाम करके लेके जाते हैं। रामलीला लोग देखने जाते हैं तो दरी ले जाते हैं, चटाई ले जाते हैं, कंबल तक ले जाते हैं। अपने दरी चटाई बिछा के, कंबल ओढ़ के, मस्त बच्चों को सुला के, फिर खुद भी झपकी लेते। मगर उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई, बच्चे तक जग गए। क्योंकि जब रावण को खबर आई कि तेरी लंका में आग लगी, उसने कहा कि लगी रहने दो। लोग थोड़े चौंके कि ये बात क्या है। जनक महाराज भी थोड़े हैरान हुए, अब करना क्या है। रामचंद्र जी की तो सटपटी गुम हो गई होगी। लक्ष्मण बोले होंगे, भैया आप क्या करना। और उसने तो, रावण ने आव देखा ना ताव, वो गुस्से में था। असल में मैनेजर ने उसको जितनी मिठाई मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं दी थी, कम दी थी। उसने कहा देख लेंगे। उसने पहली अवसर हाथ आया दिखा दिया, उठा और उसने तोड़ दिया धनुष। धनुष भी क्या था, कोई शिव जी का धनुष, ये उसकी पौड़ी रखी हुई थी बांध के। उसने तोड़ ताड़ के कई टुकड़े करके फेंक दिए, एक दो नहीं। और उसने कहा निकाल, तेरी सीता कहां है, खत्म करो इस बात को एक बार।
क्या हर साल लगा रखा है कि वो खेल फिर से हो। फिर सारी जनता जग गई, बच्चे रोने लगे, स्त्रियां चौंक गईं, लोग खड़े हो गए, बैठे नहीं कि ये हो क्या रहा है। न देखा कभी आंखों से, न सुना कभी कानों से, नई ही रामलीला हो रही। वो तो भला हो जनक का, बूढ़े थे, सयाने थे, पुराने अनुभवी थे, घाघ जिसको कहते, कई रामलीलाएं करवा चुके थे। उन्होंने तत्क्षण मामले को संभाल लिया। उन्होंने कहा, भृत्यो, तुम भूल से मेरे बच्चों के खेलने का धनुष ले आयो। अरे ये शिव जी का धनुष नहीं है, शिव जी का असली धनुष लाओ। पर्दा गिराया, धक्का देके किसी तरह रावण को हटाया, दूसरा धनुष बाण लाया गया और दूसरे आदमी को रावण बना के लाया गया। जनता बड़ी चौंकी कि ये रावण तो दूसरे मालूम होते। वो पुराना पहलवान कहाँ है? उसको तो 4 आदमी पकड़े अंदर बैठे। वो भीतर से चिल्ला रहा, जी मैं धनुष्मान तोड़ूंगा, आज मामला खत्म ही कर देना, रफा दफा। किसी तरह उसको मिठाई दी, समझाया बुझाया कि भैया धनुष्मान न तोड़, तू जितनी मिठाई लेना हो ले ले, और आगे से हम ख्याल रखेंगे, जो भूल हुई सो हुई। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं, अन्यथा तो रामलीला में लोग सोएंगे। वही का वही पुनरुक्त हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों को सुलाने के लिए हम यही उपयोग करते नवल किशोर। माँ बैठ जाती बगल में, दबा देती बच्चे को बिस्तर में, चारों तरफ से कंबल दबा देती, भाग भी नहीं, और बैठी कि राजा बेटा सो जा, मुन्ना बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, मुन्ना बेटा सो जा। अब क्या खाक करे राजा बेटा मुन्ना बेटा, सोए नहीं तो क्या करे। हालांकि माँ यही सोचती कि मेरी सुरीली राख के कारण सो रहा है। ये सुरीली राख का सवाल नहीं है, ये ऊब पैदा हो रही, घबरा रहा है वो। ये तो माँ अगर बच्चे के बाप के पास भी बैठ के कहे कि राजा बेटा सो जा, मुन्ना बेटा सो जा, तो वो भी सो जाएंगे। अगर नींद ना आएगी तो भी कम से कम बहाना करेंगे, घुर्राने लगेंगे कि आ गई बाई, नींद आ गई, तू जा, अब हम कभी ना उठ। तुम जब जपते हो मंत्र तो तुम केवल तंद्रा पैदा कर रहे हो। निरंतर की पुनरुक्त से तंद्रा पैदा होती, इससे कुछ आध्यात्मिक जीवन का संबंध नहीं। और तुम पूछते हो कि क्या इससे कुछ अधिक आध्यात्मिक विकास नहीं होगा? अध्यात्म का कोई विकास होता है? अध्यात्म तो तुम्हारे भीतर पूरा का पूरा मौजूद है, सिर्फ भीतर आंख ले जानी और प्रकट हो जाता है, उसकी अभिव्यक्ति होती, विकास नहीं। और इसलिए मैंने कहा है कि जो नासमझ वे ही केवल मंत्रों में उलझते, समझदार को तो मन से मुक्त होना है। विश्राम का अनहद में विश्राम होगा आज।